हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कबीर की साखियों के क्रम में और गुरुदेव के अंग से। तो हम देखते हैं आगे की साखी। देखिए जिसका नंबर है 33। कहते हैं, सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरा भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के, मेरी साधना से, मेरे प्रेम से, मेरे ज्ञान से प्रसन्न होकर, प्रेम से भरा हुआ ऐसा प्रसंग कहा कि कबीर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग। ऐसी चर्चा की, रहस्य में चर्चा की कि जिससे क्या हुआ, बरसा बादल प्रेम का, प्रेम के बादल की बरसात हुई और ऐसी बरसात भीज गया सब अंग। अंग मन शरीर, बाहर से ही नहीं भीजा, शरीर अंदर और बाहर से, यानी भीतर और बाहर से, हर तरह से मेरे शरीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि अब तक मैं किस आग में जल रहा था, क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। और कबीर यहां बताना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि संसार का प्रत्येक मनुष्य जो अज्ञानी होता है, वो काम वासना लोभ लालच माया की अग्नि में जलता रहता है। जब तक उसको ज्ञान नहीं होता तब तक वो जलता रहता है। जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब उसे अपनी आत्मा का आत्मज्ञान हो जाता है, तब इस आग को बुझाने के लिए प्रेम के जल की जरूरत होती है। और प्रेम का पानी इस प्रकार बरसा, मेरे गुरु रूपी बादल ने बरसा दिया। बरसा बादल प्रेम का, मेरे गुरु ने प्रेम की इतनी वर्षा की कि मेरी आत्मा से लेकर के शरीर ऊपर से नीचे तक पूरा भीग गया। आत्मा, अंतर्मन और बाह्य शरीर दोनों। आगे की फिर देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कबीरा हरि भई बन राय। प्रकारांतर से वही चीजें हैं। ऊपर कहा था कि वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, इसमें भी वही है, कबीर बादल प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमरे ऊपर प्रेम का बादल, ऐसे प्रेम की इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा की, जैसे बादल लगातार मूसलाधार बारिश से सूखी जमीन को या तपती हुई जमीन को शीतल कर देता है। ऐसे हमारे गुरु ने हमारे अंदर की कामाग्नि को ज्ञान की बारिश और प्रेम की बारिश से शांत कर दिया। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, हमारे ऊपर वर्षा, और इस प्रकार वर्षा के अंतर भीगी आत्मा, हमारे अंतरात्मा में भीग गई, हरि भई बन रहा है। यानी शरीर रूपी जो जंगल था, जो वासना, विषय वासनाओं की अग्नि में दहक रहा था, वो समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम चारों तरफ दिखाई देता है। आगे देखिए, पूरे सू परचा भया, सब दुख मेला दूर, पूरे सू परचा भया। कबीरदास जी कहते हैं, अब मुझे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का परिचय प्राप्त हो चुका है, सब दुख मेला दूर। यानी अब मेरा समस्त दुख, जो कष्ट था, मानसिक शारीरिक सारा जो कष्ट था, अब वो दूर हो चुका है। और निर्मल कीनी आत्मा तावे सदा हजूर। कबीरा तावे सदा हजूर। और कहते हैं कि मेरी आत्मा पर पड़ी हुई जो धूल धक्कड़ थी, विषय वासना लोभ लालच की, वो सब की सब मिट चुकी है। अब इस समय मेरे हृदय में बस क्या है, निर्भय हो गया है। मेरा जो हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं हो गया, इतना पवित्र हो गया है कि उसमें केवल ज्ञान की रोशनी ही दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आपने देखा कि कबीर की साखियों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे जी। तो ये अंतिम साखी थी गुरुदेव के अंग से। इसी के बाद समाप्त होती है। बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।